गुड मॉर्निंग। आप लोगों को जो मैंने पीडीएफ भेजी थी, दिल्ली सल्तनत की स्थापना और सुदृढ़ीकरण, आशा है आपने उसे पढ़ा होगा। आज उसी पर चर्चा करेंगे। देखिए, आप इस वीडियो में आपको यदि ये तस्वीर साफ़ नहीं दिखाई दे रही है तो चिंता न करें, क्योंकि जो मैंने आपको पीडीएफ भेजी है उसी पे वीडियो बनाता हूँ। तो आप तो उस पीडीएफ को पहले पढ़ लीजिए, ताकि जब आपको वीडियो भेजा जाए और जब आप उसे सुने तो आप केवल सुनने का काम करें, ताकि जो कंसेप्ट है वो आपके समझ में आ सके। तथ्य तो जो आपको मैं पीडीएफ भेजता हूँ उसमें से आप देख लेंगे। चलिए, तो हमने ये पढ़ लिया था कि मोहम्मद गोरी जो था वो 1206 में खोकर विद्रोहियों के द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया। उसकी मृत्यु के बाद, क्योंकि उसके खुद के तो कोई पुत्र था नहीं जो उसका उत्तराधिकारी बन सके, तो उसके जो दास अधिकारी थे, जो उसके सेना नायक थे, वो उसके साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों के सुल्तान बने। अब देखिए, लाहौर को केंद्र बनाकर जो कुछ क्षेत्र मोहम्मद गोरी ने भारत में जीता था, उस पर शासन प्रारंभ किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। यद्यपि वो वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है, क्योंकि वो न तो इस दिल्ली सल्तनत को व्यवस्थित कर सका और न ही उसने गौर जो साम्राज्य था उससे दिल्ली सल्तनत को स्वतंत्रता दिलवा पाई या उसका स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित कर सका। खैर, पहले बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के लिए जो नाम काम में लिया जाता है, और जो खासकर 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक जिन लोगों ने शासन किया है, उनके लिए एक शब्द काम में लेते हैं, गुलाम वंश या दास वंश। देखिए, इस नाम में तकनीकी रूप से कुछ समस्याएं हैं। पहली बात तो ये कि 1206 से लेकर 1290 तक जिन लोगों ने शासन किया, कुल मिलाकर जो शासक थे वो 9 थे। उनमें से 3 लोग ही कभी दास रहे थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। दूसरा एक चीज़ और आप समझने का यहाँ प्रयास करें कि चाहे दास या गुलाम जो मध्यकाल में थे, उन्हें आप घरेलू नौकर के रूप में न देखें, बल्कि ये प्रशिक्षित लोग हुआ करते थे जिन्हें सुल्तान खरीद कर राजकीय सेवा में स्थान दिया करता था। तो कहीं आपको ऐसा न लगे कि एक साधारण घरेलू नौकर सुल्तान बन गया, ऐसा नहीं था। निसंदेह वो प्रतिभाशाली लोग थे, तभी उस कालखंड में बिना किसी पारिवारिक पृष्ठभूमि के उन्होंने सुल्तान का पद प्राप्त किया था। खैर, ये तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 तक 4 वर्ष के लिए लाहौर से शासन चलाता रहा। उसको ज़्यादा समय भी नहीं मिला, तो उसने कोई जो राजवंश था, क्योंकि 4 वर्ष का समय कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो उसको कोई व्यवस्थित रूप वो दे पाया हो दिल्ली सल्तनत को, ऐसा कुछ उसके साथ नहीं हुआ। 1210 में लाहौर में वो चौगान खेल रहा था, आधुनिक जो पोलो जैसा एक खेल था, और अचानक वो घोड़े से गिर पड़ा और मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का तो इतना ही रोल इसमें रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद उसका बेटा आराम सा शासक बना, पर वो अनुभवीन और अयोग्य इंसान था, और जल्दी ही जो दिल्ली सल्तनत के अमीर थे उन्होंने उसको अपदस्थ कर दिया, और इल्तुतमिश नामक एक व्यक्ति को, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था, उसको बुलाया। वो बदायूं में उस समय